हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? देखिए, जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इन द फीमेल प्रीमेट्स। ये मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में होती है। ये रिप्रोडक्टिव फेज को दिखलाती है। ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये स्टार्ट होती है हमारी पुबर्टी में, जिसे हम कहते हैं मिनार्च। मिनार्च इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल्स में होती है एट द एज ऑफ पुबर्टी। अब देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल होती है, रिपीटेड होती है, हमारे एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 से 29 डेज में रिपीट होती रहती है। देखिए, जो साइकिल में इवेंट होते हैं स्टार्ट होते हैं पहली फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू टिल द नेक्स्ट वन। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, बेसिकली ओवुलेशन होता है। इसके अंदर एक ओवम रिलीज होगा, और ये ओवम कब रिलीज होगा? मिडल ऑफ द ईच साइकिल। अब देखिए, मेजर इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, 4 इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, ये होता है डे 1 में। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये अपने को प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब वहाँ पे आके ओवम चिपकेगा। ठीक है। और ये 3 से 5 दिन तक रहती है। इसके बाद आते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर में क्या होगा, जो मैच्योर एग होगा उसके जो एग है फॉलिकल रिलीज होंगे, एंड एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज निकलेगा। ठीक है। फॉलिकल से अंदर एग निकलेगा। देखिए, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो मैच्योर होगा वो रिलीज होगा, और यूट्रस स्टार्ट करेगी प्रिपरेशन फॉर अदर प्रेगनेंसी के लिए। फिर इसके बाद आते हैं वो ओव्यूलेटरी फेज। जैसे नाम से पता चलता है इसमें ओव्यूलेशन होगा। ये बेसिकली मिड साइकिल फेज होती है, कि जब 15वें डे पे होती है। इसमें क्या होता है, इस फेज में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवम का निकलना। ठीक है। और बेसिकली 13 से 17 डे में होती है, जिसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होती है अलॉन्ग विद द ओव्यूलेशन पीरियड डिफाइन द फर्टिलाइजेशन पीरियड। इस दौरान फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। इसके बाद आती है इसकी लास्ट फेज, ल्यूटल फेज। इसमें क्या होगा, ये पोस्ट ओवुलेशन फेज होती है। इसमें क्या होता है, वेयर द फेट ऑफ की जो ग्राफिकन फॉलिकल था उसके अंदर ओव्यूल ओवम था। अब वो ओवम निकल गया, तो बच्चा कुचा जो रह गया उसका रिमेनिंग पार्ट, उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटिनियम। ये कार्पस ल्यूटिनियम डिफाइन होता है इफ अगर ये फर्टिलाइजेशन अगर होता है कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन के फर्टिलाइजेशन करते हैं तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर इट मेक द ऑनसेट ऑफ अनदर साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो अदर साइकिल को ही बनाता है। देखिए, ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर। इसमें आप देख पा रहे हैं, नीचे इसमें दे रखे हैं नंबर ऑफ डेज, साइड में हॉर्मोन्स के बारे में दे रखा है। नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, साइड में देखा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में क्या है, पहले यूट्राइन इवेंट से, फिर ओवेरियन हॉर्मोन से, फिर ओवेरियन इवेंट है, फिर पिट्यूटरी हार्मोन में। अब डे 1 देखिए, डेज में दे रखा है मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, यूट्रियल फेज, और फिर नेक्स्ट साइकिल। इसमें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लास्ट का ये जो मैं इस पर फेंक रहा है, ये हमारी बेसिकली एंट्रोमीटियम लाइनिंग है। और आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं ये टूट रहा है कुछ, तो ये बेसिकली ब्लड का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। एंड्रोमेटियम लाइनिंग में क्या होता है, बेसिकली आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए, आप ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी के अंदर निकलते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन, होता है दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो 15वें दिन से थोड़ा पहले ज़्यादा हो जाता है, पर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो कम रहता है, वो एक मेंटेन रहता है। ये दोनों का बेसिकली होता है क्या है, ये दोनों हार्मोन्स का जो लेवल होता है, ठीक है, ये ईस्ट्रोजन का पहले होगा हाई, और प्रोजेस्टेरोन का बाद में आके हाई हो जाता है, फिर बाद में आके एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं इन दोनों की। ठीक है। अब पिट्यूटरी हार्मोन का आप देख पा रहे हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच और एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टाइम पीरियड है 15 डे पे अपनी पीक हासिल कर लेते हैं, कि मतलब ये पीक पे होते हैं। ठीक है। इस दौरान ये जो हार्मोन का चेंजेस है, इनसे क्या होता है, देखिए डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल है, इसके अंदर से ओवम रिलीज होगा, जिसे हम कहेंगे ओवुलेशन। पहले डेवलपिंग फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर मैच्योरी फॉलिकल। अब आप देखिए 15वें डे के ऊपर, 15वें डे में आप देख पा रहे हो ओवल निकल गया। ओवल निकल गया तो जो बाकी का जो पार्ट है उसको हम कहेंगे कार्पस लुटिनम। ये कार्पस लुटिनम ये हार्मोन रिलीज करता है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंड्रोमीटियम लाइनिंग। कि बेसिकली देखिए 15वें दिन स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 5वें दिन तक ब्लीडिंग होती है। उसके बाद ये कार्पस और लुटिनम है, ये हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये हार्मोन्स हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। ये लास्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखेंगे जिससे आगे फर्दर ब्लीडिंग ना हो, बट ये डिजनरेट होते रहते हैं एट द मंथ एंड। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम आगे स्टार्ट करते हैं
है मेंस्ट्रुअल हार्मोन। ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं? देखिए जो बेसिकली हार्मोन्स क्या है, ये केमिकल मैसेंजर हैं इन अवर बॉडी, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। ये रिलीज होते हैं हमारे वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड से। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी। मेंस्ट्रुएशन इज अ स्लैब टू सर्टेन हार्मोन, कि विदाउट हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन पॉसिबल नहीं है। देखिए जो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती है, ये फीमेल हार्मोन के द्वारा से हम इन्फ्लुएंस करे जा सकते हैं। अब जो फीमेल हार्मोन्स कौन से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड बहुत दो और हार्मोन्स हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करते हैं। हार्मोन बहुत बड़ा फैक्टर करते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और फिर एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच क्या, हमारा पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये चारों हार्मोन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करते हैं। इनकी वजह से हमारी ओव्यूलेशन फर्दर होता है। तो अब आप आगे देखेंगे जो साइकिल, बेसिकली आप उस फिगर को देखते रहिए। देखिए साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है, और ये स्टार्टिंग में शुरुआत में 3 से 5 दिन रहती है। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटती है क्योंकि वहाँ पे कार्पस ल्यूटेनियम जो एफएसएच एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। वो टूट के तो वहाँ इस वजह से ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब देख पा रहे हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, जिससे मतलब खून निकलेगा, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये 1 से लेकर 5वें दिन तक होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये स्टार्ट मतलब ये बेसिकली मेंस्ट्रुएशन होता कब है स्टार्ट, ये हमारे 10 से लेकर 15 तक की एज में होता है फीमेल में, जब फीमेल एक प्यूबर्टी अटेन कर लेती है। इसकी इस कंडीशन को कहते हैं मेनार्चे। और जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसको कहते हैं मीनोपॉज। ये होता है हमारा 50 मीनोपॉज होता है। इसमें क्या होता है, 50 की एज में होता है। इसमें मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसके दौरान एक फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, फर्टाइल नहीं रहती, क्योंकि इसमें ओवुलेशन नहीं होता। अब देखिए मीनोपॉज को, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए 2-3 पॉइंट आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो स्टोर करती है ओवा को और नरिश भी करती है। एक यूटेरस होता है जिसे हम कहते हैं वॉर्म, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, जहाँ पे हमारा फर्टिलाइज एक टेक्स प्लेस एट द फ्यूटस। जो हमारा फर्टिलाइजेशन आएगा यहाँ पे फ्यूटस की फॉर्म लेगा। फ्यूटस मतलब एम्ब्रो है, जहाँ पे बच्चा बनेगा। अब इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होते हैं जो कनेक्ट करती है ओवरीज को यूट्रस से। फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर वहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। एक जंक्शन होता है एम्ब्रोलरी सिस्टेमेटिक जंक्शन, वहाँ पे जाके हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए जो फॉलिकुलर फेज होती है, इसमें क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, ये हमारा ये हमारा ग्रो करता है टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर। बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में बनेगा, जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है, बनेगा। अभी ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस को रीजनरेट करता है थ्रू प्रोलिफरेशन मतलब सेल का आपस में सेल का बनना। ठीक है, इससे क्या होगा, चेंजेस होंगे इन दी ओवरियन यूट्रस में, जो इंड्यूस करेंगे पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स का। ग्राफिकन फॉलिकल के बनने से ओवरियन यूट्रस में चेंजेस होते हैं, जिससे हमारा पिट्यूटरी एंड ओवरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब पिट्यूटरी हार्मोन में होता है एलएच एंड एफएसएच, ओवरियन में होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली यही मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करते हैं। जैसे सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स जैसे एलएच एंड एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जैसे इनका लेवल इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये बेसिकली स्टिमुलेट कर देते हैं सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। देखिए फॉलिकल्स हमारा रिलीज करता है हमारे ईस्ट्रोजन को। ठीक है, जैसे एलएच एंड एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, ये स्टिमुलेट कर देंगे हमारे ईस्ट्रोजन को, जिससे क्या होगा, हमारा ये स्टिमुलेट कर देंगे फॉलिकल से, फॉलिकल रिलीज आउट करेगा ईस्ट्रोजन। ठीक है, जो एलएच होता है और एफएसएच होता है, ये पीक लेवल ले लेते हैं इन द मिड साइकिल ऑफ द डे अबाउट द 14 डेज। जब मेजर साइकिल 14 से 15 डेज में एलएच एंड एफएसएच पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल जो होगा पीक पे हो जाएगा। ठीक है, इसी दौरान ही हमारा ओवुलेशन होता है, ओवम निकलता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटेनम। ठीक है, अब देखिए जैसे रैपिड सिक्रीशन होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, ये मैक्सिमम हो जाता है हमारा ड्यूरिंग द मिड साइकिल में। इसको हम इस कंडीशन को कहते हैं एलएच सर्च। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग का एकदम बढ़ जाना। ठीक है, ये रप्चर करता है हमारे ग्राफिकन फॉलिकल से, जिससे देर बाय रिलीज ऑफ ओवम। देखिए एलएच का जैसे लेवल गिरेगा, लेवल बढ़ेगा, तो जो कार्पस जो ग्राफिकन फॉलिकल्स होता है उसके अंदर ओवम होता है, उस ओवम को वहाँ से निकाल देगा, रप्चर कर देगा। ओवम वहाँ से निकल गया, ओवुलेशन हो गया। ये कब हुआ, मिड वे ऑफ द साइकिल 14 या 15 डेज में हुआ, 14 या 15 डे पर हुआ। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो कार्पस ल्यूटेनियम, वो रीजनरेट होगा तो हार्मोन रिलीज करेगा। वो हार्मोन हमारे एंडोमेट्रियल लाइन में वर्क करेंगे, जिससे हमारी एंडोमेट्रियल लाइन मेंटेन रहे। ठीक है, ओवुलेशन इज द फॉलोड बाय द लुटियल फेज। ठीक है, अब देखिए जो कार्पस ल्यूटेनियम है सिक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन।
ये सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन। अब बेसिकली प्रोजेस्टेरोन क्या है, हमारा रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमारा एसेंशियल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये हमारे एंडोमेट्रियम के लिए हमारे जरूरी है। देखिए अब जो एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड द अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम, वो टूट जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग के डेज में 1 से लेकर 5 में ब्लीडिंग होती है। ठीक है। अब इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटेनम से। देखिए अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है और वो उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कार्पस अब्सेंस हो, तो उसमें क्या होगा, कार्पस ल्यूटेनम डीजनरेट कर जाएगा, कार्पस ल्यूटेनम डीजनरेट नहीं करेगा। ठीक है। अब जिससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे एंडोमेट्रियम लेयर का, जिससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो बेसिकली फंडा ये है, इसको अगर आप एक लाइन में समझेंगे तो बेसिकली ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो स्टार्टिंग की फेज़ होती है वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, मिड में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, लास्ट में जाके वो कार्पस ल्यूटेनियम डीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटेनियम हमारे रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए। ठीक है। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर मेंटेन रहेगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी। कार्पस ल्यूटेनम मंथ एंड के आगे पे वो ख़त्म हो जाता है, फिर ये एक मंथ के अंदर होता है, फिर आगे जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा फिर ये साइकिल स्टार्ट होगी। फिर स्टार्टिंग के डेज में क्योंकि वहाँ पे कार्पस ल्यूटेनम नहीं बना हुआ तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, वो मैच्योर, फिर वहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, उसके अंदर ओवम होगा, मिड वे में ओवम रिलीज़ होगा। इसी तरह की साइकिल चलती रहेगी। आपको इसमें ये पढ़ना है कि मिड वे में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के दौरान जो डीजनरेटेड ओवम निकल जाता है, जो बचा कुचा पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट, उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है। उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटेनम। कार्पस ल्यूटेनम रिलीज करता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।